हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम ऐसे एक वायरस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये वायरस भी ह्यूमन जो जाति के लोगों में इज़ अ वेरी डेंजरस स्थिति कई बार उत्पन्न करता है और कई बार इसके साथ दर्दी को लाइफ लॉन्ग जीना पड़ता है। इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो ये वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये वीडियो हमारा शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। वायरस का नाम है CMV, जिसको साइटोमेगेलो वायरस बोलते हैं। ये ज़्यादातर कॉन्टेजियस डिजीज से होता है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से होता है और 1 लाख में 1% लोगों को ये कहीं ना कहीं ये हमारी इम्यूनिटी की जिनको प्रॉब्लम है और इन्फेक्शन रहता है, तो जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होता है तो वो शरीर में थोड़ा टाइम देख के डिसअपीयर हो जाता है। पर कई बार जो वीक इम्यूनिटी होती है तो हमारे जुदा जुदा जो शरीर के इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसमें भी इसका बहुत ख़राब इफेक्ट होता है। और ये ज़्यादातर तो जो साइटो इम्यूनो वायरस है, ये वायरस को शॉर्ट फॉर्म में CMV बोलते हैं, तो हम उसको CMV से आज उल्लेख करेंगे, कहेंगे लंबा जो उसका वर्ड है आपके लिए भी डिस्टर्ब करेगा और जो बोलने में भी आसानी रह सकती है। तो CMV वायरस जो पर्टिकुलरली ये एक हर्पीस फैमिली वायरस है और जिन लोगों को सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ या HIV और या हर्पीस होता है, इन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है और जिसको एड होता है उनको भी इम्यूनिटी वीक होती है, तो उनको ये एक फैमिलियर वायरस भी होता है, तो इम्यूनिटी की वजह से कहीं से भी उनको ये CMV वायरस का इन्फेक्शन होने की चांसेस रहता है। तो उसका ये अलग अलग कॉज है और ये अलग अलग कॉज के बारे में हम आपको संज्ञान देखते हैं। सबसे पहले तो जो हेल्दी मेन होता है, ये कोई पुरुष के साथ स्किन टू कांटेक्ट में आता है या सेक्सुअल रिलेशन से कांटेक्ट में आता है, तो ये साइटोमेगेलो वायरस जो होता है ये ट्रांसमिट होता है और ये ह्यूमन टू ह्यूमन चेन में ही ये जीवित रहता है और ये हमारे जनरेटर टू जनरेशन से ये उतरता है और जिनको भी इन्फेक्शन होता है इनके भी बच्चे आते हैं, तो बच्चे में भी उसको कंजेनिटल जो CMV साइटोमेगेलोवायरस का बच्चे में भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा अनहाइजीन मेजर सेक्सुअल जो कांटेक्ट होता है या पुअर हाइजीन होता है, इसके जरिए भी ये स्प्रेड होता है। सेकेंड थिंग, सलाइवा से होता है। जो इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है, जो सलाइवा से कॉन्टेक्ट में आता है, तो ये भी CMV का इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार उनका जो टीयर होता है, आंसू होता है, कई बार स्नीजिंग नोजल जो सिक्रीशंस होता है, कई बार उनका यूरिन होता है, कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये CMV ट्रांसमिट हो जाता है। कई बार जो CMV इन्फेक्टेड जो मदर्स होती है और उनको बच्चों को जो फीडिंग कराती है, तो फीडिंग की वजह से भी ये वायरस ट्रांसमिट होता है। कई बार ऑपरेशन होता है या ऑर्गन डोनेट होता है, ट्रांसप्लांट होता है, कई बार डेंटल ट्रीटमेंट होता है, तो भी ये CMV वायरस मैन टू मैन में ट्रांजिक्स हो जाता है। तो ये बहुत सारे उसका कॉज होता है। कई बार हम अनहाइजीन फूड खा लेते हैं या आउटसाइड लोगों के साथ टच में आते हैं, पर्स्पिरेशंस होता है, तो ऐसे जरिए ये 1 to 1% में ये ट्रांसमिट हो जाता है। और ये जब भी इन्फेक्शंस होता है तो शुरुआत में फेस में इरप्शन आ जाता है और कई बार उनको फीवर आता है, दर्दी को बॉडी एक होता है, टायर्ड नहीं होता है, सांस चढ़ जाती है, पाल्पिटेशन होता है, भूख नहीं लगती है, वेट लॉस होता है। पर कई बार जो पर्सन होता है इम्यूनिटी अच्छी होती है तो 1-2 हफ्ते में वो ठीक हो जाता है। पर कई बार जो सेकेंडरी जिन लोगों को CMV होता है, ये सो मैनी कॉम्प्लिकेशन से गुजर जाता है।
तो इसके सबसे पहले तो इसका जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, मुंह की जो सलाइवरी ग्लैंड होती है ये एक ब्लॉक कर देता है। तो कई बार दर्दी बोलता है कि मेरे को सलाइवा सर होती नहीं है और ड्राई हो जाता है। कई बार जो नोज़ में चला जाता है तो नोज़ की स्मेल होती है, जो भी दर्दी को स्मेल होती है ये स्मेल ख़त्म हो जाती है। कई बार ये जो CMV वायरस का इन्फेक्शन हमारे आँखों में चले जाते हैं तो उसको ब्लाइंडनेस भी होने का चांसेस रहता है। तो वायरस होता है हमारा GIT ट्रैक्ट में हो जाता है तो दर्दी को वीकनेस लगता है, भूख नहीं लगता है, वेट लॉस हो जाता है। कई बार यही वायरस हमारे लंग्स में हो जाता है तो एक्यूट पल्मोनरी फेलियर में दर्दी हो जाता है, या उसको डेंजरस थर्ड स्टेज न्यूमोनिया एफेक्शिया हो जाता है कि बिल्कुल ऑक्सीजन बॉडी में ख़त्म कर देता है। ये वायरस होता है उसका, ये उनकी जो तीव्रता ये एंड स्टेज तक दर्दी को कई बार बताता है। तो दर्दी का लाइफ एंड डेथ का ही सवाल हो जाता है। दर्दी को वीकनेस भी फील होता है। कई बार ये वायरस लीवर में हो जाता है तो लीवर जो मेगाली हो जाता है, और स्प्लीन में जो ये वायरस पहुंच जाता है तो स्प्लीनोमेगाली, जैसे लीवर और स्प्लीन बड़ा कर देता है। कई बार ये वायरस किडनी में हो जाता है तो किडनी फेलियर का भी चांस रहता है। ब्रेन में जाता है तो दर्दी को एकदम ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है या सीजर भी आ सकता है, और दर्दी को भूलने की प्रक्रिया रहती है, वीकनेस आ जाता है। तो ये CMV वायरस के जो इन्फेक्टेड लेडीज़ होती है और उनको भी बॉर्न बच्चा होता है, तो ये इन्फेक्शन की वजह से ये जो CMV का जो इन्फेक्शन है ये बच्चों में भी चला जाता है, और बच्चे में जो प्रॉब्लम्स होता है कंजेनाइटल साइटोमेगलोवायरस बोलते हैं, और इसके जरिए जो बच्चा बॉर्न होता है ये बच्चे में कई बार कान नहीं होती है, कई बार आँख से आंधरा बच्चा होता है, कई बार मैडनेस बच्चे में होती है, कई बार सिर बड़ा हो जाता है, राक्षसी बच्चा डेवलप्ड होता है, ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है, ADHD चाइल्ड हो जाता है। जब भी डेवलपमेंट होता है उसको न्यूमोनिया हो जाता है। कई बार बच्चा जो जन्मता है तो जॉन्डिस भी हो जाता है। लीवर और स्प्लीन हाइपर मेगलो हो जाता है, लीवर मेगलो या स्प्लिनोमेगलो भी होने का चांसेस रहता है। स्प्लीन और लीवर बड़ा हो जाता है। कई बार डायरिया एंड वॉमिटिंग बच्चे को हो जाता है, प्रीमेच्योर चाइल्ड हो जाता है। ये जो सारा जो तकलीफ है ये CMV वायरस की वजह से होता है। कई बार CMV वायरस का टेस्ट जब कराता है कि कई बार कोई सर्जरी हो जाए या कई बार फ्रैक्चर हो जाए, कंपाउंड फ्रैक्चर, और बहुत सारी दवा करने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है, तो जो अच्छे निष्णात डॉक्टर होता है वो CMV वायरस का टेस्ट कराता है। क्योंकि CMV वायरस कोई भी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो ये लोग एंटीवायरस, इसमें ऐसे केस में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये जो CMV वायरस को डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले उसका खून की जांच किया जाता है, और CMV जो वायरस होता है ये साइटोमेगलोवायरस एंटीबॉडी IgG एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। तो IgG का जो उसका जो नॉर्मल रेंज है ये 8 पॉइंट से 8 पॉइंट तक होता है, तो दर्दी को नॉर्मल बोला जाता है, मीन्स नेगेटिव नॉर्मल है। और 8 to 14 होता है, नंबर ऑफ 8 to 14 के बीच में आपको IgG एंटीबॉडी जो सस्पेक्ट होती है तो इसको इक्विवेलेंट बोला जाता है कि आपको है या नहीं है। पर 14 से ऊपर होता है जो CMV वायरस IgG एंटीबॉडी, तो आप उसके 100% आपका बॉडी में ये वायरस है। ऐसे तरह साइटोमेगेलोवायरस IgM एंटीबॉडी, ये आपके बॉडी में 8 तक तो ये नॉर्मल गिना जाता है, 8 to 12 तक होता है तो ये इक्विवेलेंट भी गिना जाता है, नेगेटिव इक्विवेलेंट। और 12 से जो ज़्यादा होता है तो ये पॉजिटिव संज्ञान देता है और 100% आपको इन्फेक्शंस होता है। कई बार डॉक्टर को डाउट हो जाता है कि भाई उसको मदर को CMV हो सकता है, तो जब बच्चा इंट्रायूटरन लाइफ में एमनियोटिक फ्लूइड लेके PCR टेस्ट करते हैं, और PCR टेस्ट में से भी
बच्चे को मालूम पड़ता है कि जो आने वाला बच्चा है ये CMV इन्फेक्टेड बच्चा हो सकता है, तो इसकी भी जो भी ट्रीटमेंट है ये आधुनिक साइंस करते हैं। कई बार बच्चा बॉर्न होने के बाद बच्चे का यूरिन है या सलाइवा है या टीयर्स है, उसको लेके भी CMV वायरस का जांच किया जाता है। तो ये CMV वायरस बहुत स्फोटक है। इसके लिए ये जो लोगों को हर्पीस का इन्फेक्शन होता है या एड्स का इन्फेक्शन होता है या सिफिलिस होता है या गोनोरिया का एक भी वायरस बॉडी में होता है या पेपिलोमा भी फ्यूचर में हुआ हो, तो उनको भी CMV वायरस का इन्फेक्शन होने का चांसेस है। और कोई भी जब डिजीज़ होता है और नहीं मिटता है बहुत सारे दवा लेने के बाद, तो इनको CMV वायरस का टेस्ट कराना चाहिए और इसका बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो ऐसे कंडीशन में एक तो आपको हाइजीन मेजर करने का है, हेल्दी और बैलेंस डाइट करने का है, रेगुलर एक्सरसाइज या प्राणायाम करो तो आपकी इम्यूनिटी बॉडी बढ़ सकता है। खाने में सलाद है, जिंजर है, हल्दी है, मिल्क है, या आपको वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सब कुछ खाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, साथ में आप होम्योपैथिक दवा कीजिए और थोड़ा लॉन्ग टाइम कीजिए, 3 से 6 महीने या 1 साल तक, तो बॉडी में आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगा। देखो वायरस तो सबके शरीर में होता है, पर आपकी जो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो ये वायरस आपको हार्म नहीं करता है। और अभी भी आपने देखा कि जिन लोगों को अच्छी इम्यूनिटी थी तो ये लोग अच्छी तरह सर्वाइव कर रहे, जब हम पैंडेमिक से गुजर रहे थे तब। पर जिन लोगों को बहुत पुअर इम्यूनिटी थी तब हमको अभी मालूम पड़ा कि इम्यूनिटीज का मतलब क्या है और इम्यूनिटीज हाउ इज इम्पोर्टेंट टू अवर लाइफ। तो सबको मेरी सलाह है कि आपकी लाइफ में बैलेंस डाइट कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, खान पान का ध्यान रखिए, थोड़ा हाइजीन मेजर ध्यान रखिए, और हफ्ते में एक बार आप लाइफ के साथ कुछ चीटिंग कर सकते हैं, खाना पीना। ऐसे तरह आप रेगुलर थोड़ा मोटा भी एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो मैं आपको श्योर आपको वादा करता हूँ कि आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। ऐसे छोटे मोटे वायरस भी होता है, ऐसे तो लगता है छोटे आँख से भी नहीं दिखते, पर ये शरीर में धीरे धीरे उसका बॉडी में उसका बहुत आतंक कर सकता है और हमारा लाइफ और डेथ का भी कई बार सवाल हो जाता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमको इंस्टाग्राम या आप फेसबुक या आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।